भारत में राज करने वाले राजाओं के पास अकूत खजाना हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त बैंक का कोई सिस्टम तो था नहीं, इसलिए वो अपने खजाने को तहखानों में छुपा कर रखते थे। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ग्वालियर के सिंधिया वंश के उस खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे गंगाजली के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये खजाना आज भी ग्वालियर किले के तहखाने में दबा हुआ है। कहा जाता है कि सिंधिया महाराजाओं ने किले के कई तहखानों में इन खजानों को सुरक्षित रखवा दिया था और इन तहखानों को गंगाजली नाम दिया था। गंगाजली नाम के तहखाने में पहुंचने के लिए रास्तों का रहस्य कोडवर्ड के तौर पर बीजक में महफूज रखा गया। ग्वालियर के तत्कालीन महाराज जियाजीराव ने 1857 के संघर्ष के दौरान बड़ी मुश्किल से पूर्वजों के इस खजाने को विद्रोहियों और अंग्रेज फौज से बचाकर रखा। 1857 के गदर के दौरान महाराज जियाजीराव सिंधिया को ये चिंता हुई कि किले का सैनिक छावनी के रूप में उपयोग कर रहे अंग्रेज कहीं खजाने को अपने कब्जे में न ले ले। साल 1886 में किला जब दोबारा सिंधिया प्रशासन को दिया गया, तब तक जियाजीराव बीमार रहने लगे थे। वे अपने वारिस माधवराव सिंधिया द्वितीय को इसका रहस्य बता पाते, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। गंगाजली नाम के तहखाने तक पहुंचने वाले बीजक का रहस्य सिर्फ महाराजा जियाजीराव जानते थे। छुपे हुए तहखाने का दरवाजा खुल गया, लेकिन महाराज जियाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव के भाग्य का सितारा अभी चमकने वाला था। एक दिन माधवराव अपने किले के उस गलियारे से गुजर रहे थे जहां कोई आता जाता नहीं था। उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक माधवराव का पैर फिसला। संभलने के लिए उन्होंने पास के खम्बे को पकड़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे खम्बा एक तरफ झुक गया और गुप्त छुपे हुए तहखाने का दरवाजा खुल गया। माधवराव को मिला खजाना। माधवराव ने अपने सिपाहियों को बुलाया और तहखाने की छानबीन की। इस तहखाने से माधवराव सिंधिया को 2 करोड़ चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न मिले। इस खजाने के मिलने से माधवराव की आर्थिक स्थिति में बहुत वृद्धि हुई। बीजक बना हमेशा के लिए रहस्य। खजाने का एक तहखाना तो मिल गया था, लेकिन गंगाजली के बाकी खजानों की खोज तो अभी भी बाकी ही थी। लिहाजा अंग्रेजों की गतिविधियां खत्म होने के बाद एक बार फिर महाराज माधवराव सिंधिया द्वितीय ने खजाने की खोज शुरू की। इसमें उनकी मदद के लिए उनके पिता के समय का एक बुजुर्ग ज्योतिषी आगे आया। उसने महाराज के सामने शर्त रखी कि उन्हें बगैर हथियार अकेले उसके साथ चलना होगा। महाराज राजी हो गए। ज्योतिषी महाराज माधवराव द्वितीय को अंधेरी भूल भुलैया नुमा सीढ़ियों से नीचे ले जाता हुआ गंगाजली के एक तहखाने तक ले भी गया। इसी दौरान महाराजा को अपने पीछे कोई छाया नजर आई, तो उन्होंने बचाव में अपने राजदंड से अंधेरे में ही प्रहार किया और दौड़कर ऊपर आ गए। ऊपर खड़े सैनिकों को साथ लेकर जब वे वापस आए, तब उन्हें पता चला कि गलती से उन्होंने ज्योतिषी को मार दिया है। लिहाजा वे एक बार फिर से वो बाकी खजाने से वंचित रह गए। अंग्रेज की मदद से खजाने की तलाश। माधवराव द्वितीय जब बालिग हुए, तब खानदान में गंगाजली खजाने को लेकर ऊहापोह और बेचैनी रही। इस दौरान अंग्रेज कर्नल बैनरमैन ने गंगाजली की खोज में उनकी सहायता का ऑफर दिया। सिंधिया खानदान के प्रतिनिधियों की निगरानी में कर्नल ने गंगाजली की बहुत तलाश की, लेकिन पूरा खजाना नहीं मिल सका। कहा जाता है कि पूरा खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला उसकी कीमत उन दिनों करीब 62 करोड़ रुपए आंकी गई थी। कर्नल बैनरमैन ने इस तहखाने को देखकर अपनी डायरी में इसे अलादीन का खजाना लिखा था। कहा यह भी जाता है कि गंगाजली के कई तहखाने आज भी महफूज हैं और सिंधिया घराने की पहुंच से बाहर हैं। हम यहाँ से स्पष्ट कर दें कि इन घटनाओं का उल्लेख वैसे तो किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलता, लेकिन कई संस्मरणों में इसके बारे में संकेत मिलते हैं।